दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसा हादसा था जिसमें भोपाल के शहर में एक ही रात में 16,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये हादसा कब और कैसे हुआ, चलिए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बात है 2 और 3 दिसंबर की आधी रात की, जब पूरे भोपाल के लोग सोए हुए थे और सब कुछ नॉर्मल था। तभी कुछ ऐसा होता है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। शहर में जो खामोशी थी वो एम्बुलेंस की सायरनों की आवाज़ से गूंज उठने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। अगले ही दिन ये खबर दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गई। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस रात, क्या थी इतनी लोगों की मौत की वजह, और क्यों आज भी भोपाल को इस हादसे के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इसे जानने के लिए हमारे साथ चलिए उस काली रात में। दोस्तों, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हुआ करती थी, जहां 2 दिसंबर 1984 को रोज़ की तरह सुबह सारे वर्कर्स उस फैक्ट्री में दाखिल होते हैं और अपना अपना काम करने लग जाते हैं। शिफ्ट ख़त्म होती है और आधे वर्कर्स अपने घरों के तरफ लौट जाते हैं और फिर शाम की शिफ्ट शुरू होती है। रूटीन के मुताबिक फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी अचानक रात के 8 बजे टैंक नंबर 110 से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस का रिसावल शुरू हो जाता है, जिसके बाद वर्कर्स को लगने लगा इसे ठीक कर लिया जाएगा और उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन अपने सुपरवाइजर को दी। सुपरवाइजर अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पहुंचे जहां ये गैस लीक हो रही थी। तभी उन्होंने मीटर को चेक किया तो मीटर पर खतरे जैसा कोई भी बात नहीं थी। सुपरवाइजर को लगने लगा शायद प्रेशर ज़्यादा होने से गैस लीक हो रही है और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, ये कहकर कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और फिर अपने साथियों के साथ सुपरवाइजर चाय पीने चला गया। तभी अचानक टैंक में ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते गैस अब फैक्ट्री से बाहर आना शुरू हो जाती है। उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स, इंजीनियर और सुपरवाइजर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि रिसावल ज़्यादा होने लगा तो पूरी की पूरी टीम इसे रोकने की कोशिश करने में जुट गए। लेकिन तब तक ये गैस तेज़ी से भोपाल की हवा में मिलना शुरू हो जाती, जिसकी वजह से कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुंचे थे, जबकि कईयों के लाशें सड़कें पर ही पड़ी थी और भोपाल में कोहराम मचा हुआ था। लेकिन इतने बड़े हादसे को लेकर दिमाग में एक सवाल बार बार आता है कि आखिर इस गैस में क्या था जिसने पूरे भोपाल शहर की सांसें रोक दी। यहाँ पर आपको बताते चले कि इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। ये गैस इतना खतरनाक था कि इसका अंदाज़ा आप इस गैस के डेंसिटी से पता लगा सकते हैं। आपको बताते चले कि मिथाइल आइसोसाइनाइड एक लिक्विड है जिसका कोई रंग नहीं होता है और ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर उबलने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये काफ़ी ज्वलनशील है, यानी कि हवा के कांटेक्ट में आते ही जलने लगती है। इसके साथ ही इसमें बहुत तेज़ गंध होती है और इसका इस्तेमाल कीटनाशक और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। आप शायद जानकर यकीन नहीं करेंगे कि गैस रिसावल के घंटे हो चुके थे, पर इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका था। फिर 8 घंटे बीत गए, तब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के कोशिश के बाद गैस रिसावल पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी तबाही मच चुकी थी। दोस्तों, गैस रिसावल को लेकर फैक्ट्री के कई लोग शक के दायरे में आ गए थे। उन्हीं में से एक नाम था ऐसा जिसका किरदार इस फैक्ट्री के लिए काफ़ी अहम था। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान का नाम था वॉरेन एंडरसन, जो इस फैक्ट्री के सीईओ थे और बहुत समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और जब वॉरेन एंडरसन को पता चला कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वे इंडिया से अमेरिका भाग गए, जिसके बाद इंडियन कोर्ट वॉरेन एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया। वॉरेन की भागने की खबर जब लोगों को पता चली तो पूरे देश में वॉरेन एंडरसन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी बड़ी फैक्ट्री में ऐसी हादसे होने की वजह से हजारों जानें चली गई और उसका आरोपी देश छोड़कर फरार हो गया। ये सोचने वाली बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी, इतनी सारी मौत की जिम्मेदार भी बड़ी अजीब सी मौत मारा गया। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि वॉरेन एंडरसन की मौत फ्लोरिडा के एक नर्सिंग होम में हुई थी। लेकिन भोपाल के इस हादसे में 16,000 लोगों की जान गई और जो लोग बच गए उनके फेफड़ों में बीमारी हो गई तो कई लोग अपाहिज हो गए। लेकिन इसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है।
आज भी लोग अपाहिज पैदा लेते हैं भोपाल में।